इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था वो जो मिस्टर लिन है उसने मैसेज पढ़ लिया होता है, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है। वो पीछे से एक बंदा पूछता है मिस्टर लिन आखिर क्या है उस मैसेज में? जहाँ पे वो जो होता है ना बंदा बुरा वाला, वो बोलता है वेल मुझे ना कुछ काम याद आ गया है घर पे, तो मैं और नहीं रुक सकता और जा रहा होता है। तभी जो पीछे से उसका जो कज़िन ब्रदर है वो पूछ लेता है, नहीं कज़िन ब्रदर आप कहाँ जा रहे हो मतलब? जहाँ पे वो गुस्से से बोलता है, अरे यार मुझे मत पूछो, तुम्हारे अंकल आंटी ढूँढ रहे तुम्हारे लिए, तुम नहीं आ रहे क्या? जहाँ पे वो बोलता है, हैं? लेकिन उन्होंने मुझे कॉल ही नहीं किया। जहाँ पे वो बंदा गुस्से में होता है और चेन वोन की तरफ देख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है, मेरा कज़न यार यार ये इतना बुद्धू कैसे है यार? मैं इससे अभी झगड़ा भी नहीं कर सकता। लेकिन डैम यार शेनयान अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, तो साले टैक्सी से क्यों आए? बस शो ऑफ करना चाहते थे। आज का पूरा लैम्पलाइट तुमने चुरा लिया। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है, वो जो होता है ना और एक बंदा झाँकने की कोशिश करता है कि यार मैसेज में था क्या? फिर अपना मिस्टर लीन भी दिखा देता है, जहाँ पे वो बंदा भी बोलता है, ऐसा आखिर है क्या? और ये ऐसे सब भाग क्यों रहे हैं? और वो मैसेज देखता हुआ बोलता है, गाइज़ मुझे भी काम याद आ गया, मैं चल रहा हूँ और फिर वो भी निकल जाता है। फिर एक-एक करके सब निकल रहे होते हैं। फिर जो चोमू बंदा होता है, वो बोलता है, अरे क्या हो गया सबको? सब भाग क्यों रहे हैं? और हम ही यहाँ पे क्यों रुके हैं? जहाँ पे जो चेंगना होती है वो लड़की वो बोलते हैं हम भी चलते हैं और वो भी आने लगते हैं। फिर बाहर कॉरिडोर के सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे वो बंदा होता है ना चोमू, वो उससे पूछ रहा है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि उसमें जो ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ही है, तुमने तो मैसेज भी नहीं पढ़ा है मतलब उसने बता दिया होगा कि वो ऐसा-ऐसा है, तो वो विश्वास नहीं कर रहा। जहाँ पे चाइना बोल रही होती है, शेन युआन ने कल हमारे शॉप से ना M9 ऑर्डर की थी, वो भी फुल पेमेंट के साथ। और फिर वो जो बंदा होता है बोलता है, क्या सच में? क्या तुम सच कह रही हो? जहाँ भी बोलते हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुमसे? वैसे भी मेरे पास मेरे फ़ोन में अभी भी उसका कॉन्टैक्ट है, जहाँ पे वो बोलता है, "अगर तुम ऐसी बात थी, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मतलब अच्छे से मैनेज कर सकते थे, तुम मुझसे से ये सब मैनेज नहीं कर पाते।" जहाँ पे वो गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं, "क्या अगली बार? अगली बार कुछ नहीं, अब तुम जाओ भाड़ में, मुझे पता चल गया है कि तुम कैसे टाइप के इंसान हो, बहुत बहुत गंदे टाइप के इंसान हो, तो मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी मत करना।" जहाँ पे हमें अब सीन दिखाया जा रहा था ये दोनों, जो कि अभी उस रूम में अकेले हैं और फिर वो जो उसका दोस्त होता है मिस्टर लिन, वो बोल रहा था, "अगर मुझे पता होता कि तुम इतने अमीर बन चुके हो, तो मैं ये सब ऑर्गेनाइज़ ही नहीं करता, कितना मेरा पैसा वेस्ट हो गया।" जहाँ पे अपना शेंगी बोल रहा होता है कि अब बहुत हो गया, अब सारे नकाबपोश भाग गए हैं, तो ठीक है, कुछ सीरियस डिस्कशन कर लें। तो मुझे बताओ, तुम्हारा जो बार ओपन करने का आइडिया है, वो कैसा है? आखिर मैं अकेला शेयर होल्डर हूँ, तो मुझे कुछ तो प्लानिंग, प्लॉटिंग में हेल्प करना। तभी वो जो मिस्टर लिन होता है, वो बोलता है, "ठीक है, तो फिर मुझे विस्तार से प्लान बताने दो।" फिर आधे 1-2 घंटे तक वो प्लान ही बताते हैं, वो दोनों प्लान मतलब एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़। फिर दिखाया जा रहा होता है, वो ब लड़का बोल रहा होता है, अरे यार! तुम तो बिज़नेस में बड़े अच्छे हो। मुझे लगता था तुम कॉलेज मज़े करने के लिए जाते हो, लेकिन नहीं भाई कुछ तो सीखे हो। जहाँ पे वो चेन्नई बोल रहा होता है कि भाई ये बिज़नेस टैलेंट है, ये मेरे पास बाय बर्थ है, मैं कॉलेज से कुछ नहीं सीखा हूँ। और यही सब डींगे हाँक रहा होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि आधे घंटे बाद का सीन, जहाँ पे जो चेंगना है वो घर पहुँच चुकी है और अपने शेन को मैसेज कर दिया है कि मिस्टर शेन आपकी जो कार है ना वो आ चुकी है, तो आप फ्राइडे को आ सकते हो और कार लेके जा सकते हो। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, "अरे कोई जल्दबाज़ी नहीं है, वैसे कल रात को फ्री हो क्या? मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने थे कार के बारे में, तो तुम आ सकती हो इन पर्सन मतलब खुद आ सकती हो।" जहाँ पे वो भी बोल रहे थे, "अरे यार मिस्टर सेन ये क्या पूछ लिया आपने?" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा था मेन कैरेक्टर शायद से होटल के बाहर आ चुका है, मतलब बार के बाहर आ चुका है और वो बोल रहा था मेरे पास मीन तो है भाई, जो मेरे पैसे छप्पन की मशीन है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, वो तो लिमिटेड सोर्स है। मुझे सिस्टम को पूरा ऐसा निचोड़ के यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए वो फिर मैसेज डालता है कि मैं कल शाम को तुम्हें एक गोंजो होटल सेंटर है, उसमें मिल जाऊँगा 4th फ्लोर पे। जहाँ पे वो बोल रहा था अपने मन में और ज़्यादा, मुझे सिस्टम को और ज़्यादा यूज़ करना है और मुझे लग रहा है, जैसे चेंगना का अपीयरेंस है वो फर्स्ट क्लास ब्यूटी है, तो उस पे जो पैसे खर्च होंगे वो भी फर्स्ट क्लास ही होंगे और मुझे कैशबैक भी बड़ा तगड़ा मिलेगा। फिर अगले दिन की हमें दिखाया जा रहा होता है शाम की समय में वो जो कैफेटेरिया में बैठी होती है और पानी पी रही है अभी और फिर उसके मन में चल रहा होता है, मिस्टर सेन आए क्यों नहीं? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई? और फिर दूर हमें दिखाया जा रहा था एक मोटा-सा बंदा उसकी तरफ घूर रहा होता है, जहाँ पे ये इसका बॉस है। फिर उसके मन में चल रहा होता है ये चेंग ना, ये यहाँ पे क्या कर रही है? वैसे ये स्टोर का यूनिफ़ॉर्म में क्यों है? वैसे मुझे स्टोर में कभी चांस नहीं मिला इससे के साथ फ्लर्ट करने का, लेकिन आज चांस है और फिर वो अपने स जो चमचे होते हैं,
उनको बोलता है, "तुम दोनों अपना ज़रा रास्ता देखो ना, तुम खुद ब खुद तो खा ही सकते हो।" और जहाँ पे वो भी बोल रहे होते हैं, "समझ गए सर" और वहाँ पे निकल जाते हैं। फिर बाहर सीन दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों गप्पे मारते हुए आ रहे होते हैं और वो एक बोल रहा होता है, "क्या तुम्हें लगता है जो चेंगना है, वो मिस्टर सिंह को एग्री कर देगी? मतलब कुछ पूछ लेगी?" और यहाँ पे हमें दूसरा बंदा बोल रहा होता है, "अरे नहीं, मुझे नहीं लगता चेंगना ऐसे ही टाइप की लड़की है।" जहाँ पे वो बात ही कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो वो लड़की आज ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो यहीं पे थी और अकेली थी। मतलब ऐसी जगह पे कोई अकेले खाने आता है क्या? तुम समझ रहे हो ऐसा वो बोल रहा था। जहाँ पे वो जो चोमू बंदा होता है ना, उसका एक्स बॉयफ्रेंड चेंगना का और जहाँ पे वो मतलब सुन लेता है उनकी बातें और बोल रहा है, "चेंगना वो किसके साथ है?" जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है चेंगना का सीन, जहाँ पे वो जो बंदा होता है वो उसके पास पहुँच चुका होता है और बोल रहता है, "चेंगना क्या अच्छा कोइंसिडेंस है, आज तो तुम यहीं पे मिल गई, तुम अकेले क्यों खा रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी जॉइन कर सकता हूँ।" जहाँ पे वो लड़की बोलती है, "मिस्टर सिंह सॉरी लेकिन मेरे एक अपॉइंटमेंट है एक दोस्त के साथ।" जहाँ पे उसका बॉस बोलता है, "अच्छा तो तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो?" तभी वो बोलता है, "अरे चेंगना मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो ऐसे दोस्त को तो तुम मना कर ही सकती हो। किसी और दिन खा लेना, आज मेरे साथ बैठ के खा लो।" जहाँ पे वो गुस्सा होती है, वो बोलती है, "सॉरी सर, आप ज़रा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं? मैं आपकी कोई फैमिली या रिश्तेदार तो नहीं हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।" जहाँ पे उसका बॉस बोल रहा होता है, "ऐसा लगता है कि तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, अब तो तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो बैठने में क्या ही हर्ज है?" जहाँ पे बाहर हमें दिखाया जा रहा होता है, ये जो बंदा होता है, ये बड़े गुस्से में होता है और बोलता है, "छेंगना, तुमने तुमने मुझे कल मतलब ब्रेकअप किया और आज किसी दूसरे के साथ हो, ये ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया, तुम्हारी जो सैलरी है 4 लाख युआन, 5 लाख युआन, क्या ये बस इतनी ही है? मेरी जो कार है उससे भी ज़्यादा है, 3 लाख युआन से ज़्यादा है। ऐसा वो बोल रहा होता है। फिर हमें वो दिखाया जा रहा होता है, वो बाहर से देखता है और छेंगना के बाजू में होता है उसका बॉस, जो कि जाड़ा है, तो वो बोलता है, डैम! इस टूर के लिए तुमने मुझे छोड़ा और फिर वो रोते-रोते आता है और बोलता है, "तुमने मुझे चीट किया, तुमने मेरे मेरे पीछे एक अफ़ेयर चल रहा है तुम्हारा।" और फिर वो बोलते हैं, "क्या? क्या बोल रहे हो? पागल हो क्या?" जहाँ पे वो बॉस बोल रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो?" ये पूछते ही भाई घूँसा जड़ देता है और फिर हमें दिखाया जा रहा होता है, उसका जो बॉस है वो भी खड़ा होता है, बोलता है, "पागल कुत्ते कहीं के, मेरे पे हाथ कैसे उठाया तूने?" और फिर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर दूर से हमें दिखाया जा रहा होता है मेन कैरेक्टर जो कि बोल रहा था, वाह भाई! क्या सीन है, ऐसा बोल रहा था जहाँ पे बोलता है भाई अभी उसकी जगह पे मैं होता अगर थोड़ा-सा भी लेट करता। लेकिन चलो उसका बॉस ही अभी स्केपगोट बन चुका है। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर चेंगना का हाथ पकड़ता है और उसको खींचते हुए बाहर ले जाता है और फिर बोल रहा है मिस चेंग चलो कहीं और जाके बात करें, अभी ये बात करने लायक तो नहीं र बची इस जगह पे। जहाँ पे अब दिखाया जा रहा होता है वो दोनों कार में होते हैं और चंगना बोल रहे थे एक्चुअली मैं जो वो लड़का है ना उसका जो चोमू बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड उसको हाफ मंथ से ये डेट कर रही होती है यही बता रही होती है और मुझे पता चल गया था कि वो कैसे टाइप का इंसान है तो मैंने उसी दिन उससे ब्रेकअप कर लिया था और फिर अपना मेन कैरेक्टर होता है गुड अच्छा किया वैसे इन जैसे धोखेबाजों से तो दूर ही रहना चाहिए वैसे कुछ नहीं अब तो सब सॉर्ट हो गया ना जहाँ पे बोलते हैं कहाँ सॉर्ट हुआ है, अभी तो असली मुसीबत चालू हुई है। उस बंदे ने जिसको मारा है, वो उसका बॉस है, तो पता नहीं अब वो मुझे वर्क के टाइम पे कैसे टारगेट करेगा। जहाँ पे वो बोलता है, "तुम जैसी ब्यूटी को ऐसे बॉस के अंडर काम ही नहीं करना चाहिए। तुम दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूँढ लेती?" जहाँ पे वो बोल रही थी हाँ, ये इतना आसान भी तो नहीं है। आजकल तो जॉब ढूँढना ही मुश्किल है। वैसे अगर मैं जॉब चेंज भी कर लूँ, कोई मुझे ले भी ले, तो मैंने इतने सालों से जो कस्टमर जुटाया है, वो सब पानी में मिल जाएँगे, वो सब वापस थोड़ी आएँगे। जहाँ पे चाइना बोल रहे थे, मुझे एक्चुअली मैं थक ही गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ये सेल्स गर्ल बन के। जहाँ पे मुझे शहर गाड़ी वगैरह बेचना पड़ता है, अब मुझे बेचने वगैरह का काम नहीं करना है। अगर मेरा माइंड अगर कुछ करने का ही है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं एक अच्छी-सी कॉफ़ी शॉप डाल दूँ और बस सुबह-शाम अच्छी मूड में कॉफ़ी या ऐसा वगैरह उसका चल रहा होता है। लेकिन वो बोलते हैं वो भी कहाँ मेरे नसीब में है। एक कॉफ़ी शॉप का कॉस्ट मालूम है 3 लाख से 4 लाख पड़ता है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है।